स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस पर। यदि आप झारखंड से डीएलएड कर रहे हैं और आपका सेशन है 2023-25 तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची की तरफ से 8 जुलाई से प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग एग्जामिनेशन यानी झारखंड डीएलएड का रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलअप के लिए नोटिस जारी कर दिया है। तो 8 जुलाई से रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। तो रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलअप से रिलेटेड आपको इस तरह का एक फॉर्म मिलेगा और ये फॉर्म आपको कॉलेज से भी मिलेगा और आप इसको झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो लगभग आपको 8 जुलाई के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। तो इस फॉर्म को आपको जमा करना होगा कॉलेज में, लेकिन इस फॉर्म को ध्यान से आपको देखना है और सही तरीके से आपको हर एक पॉइंट को समझना है और फॉर्म को भरना है। यदि आप किसी भी तरह से इसमें खास करके 2-3 पॉइंट ऐसे पॉइंट है, अगर उसमें अगर आप गलती कर देते हैं तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप सही तरीके से फॉर्म भरें, रजिस्ट्रेशन करें ताकि किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखना है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, झारखंड में 2 साल के डीएलएड सिलेबस को कम समय में बेहतरीन तैयारी करने के लिए एमएसए क्लासेस एक बेहतर विकल्प है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सेशन 2019-21 का ये रिजल्ट है, जिसमें शुभम जी, अदिति जी और भार्गव जी ने 89-88% रिजल्ट लाकर टॉप में हमारे आए थे। इसके अलावा सेशन 2020-22 की बात की जाए तो इसमें भी आप देख सकते हैं नेहा कुमारी जी, रचिता जी और अरविंद प्रधान जी ने भी यहाँ पे बेहतरीन रिजल्ट किए थे। इसके अलावा सेशन 2021-23 के भी हमारे टॉपर थे श्वेता तिग्गा जी, और भी हज़ारों स्टूडेंट हर बार हर साल एक बेहतरीन तैयारी और बेहतर रिजल्ट करते हैं। इसके अलावा पिछले साल की बात की जाए तो शुभम कुमार जी ने 89% के साथ पूरे झारखंड में टॉप 4 पोजीशन, राहत परवीन जी ने टॉप 6 और स्मृति कुमारी जी ने पूरे झारखंड में 7th रैंक हासिल किए थे। तो यदि आप झारखंड डीएलएड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, आपके लिए बेहतरीन नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, जो कि शॉर्ट नोट्स और इम्पॉर्टेंट बेस्ट पर आधारित है और इतने ही काफ़ी 2 साल के सिलेबस को तैयारी करने के लिए काफ़ी है। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, या तो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज जरूर कर दीजिएगा। और एक खास रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जितने भी झारखंड डीएलएड सेशन 2023-25 का हमारे कोर्स परचेज किए हैं या फिर कर रहे हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर कीजिएगा, जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा 9110 911552, क्योंकि आप लोगों के लिए जो भी कोर्स परचेज कर चुके हैं एक स्पेशल ग्रुप बनाया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पे आपको झारखंड डीएलएड एग्जाम से रिलेटेड जानकारी और आपको तैयारी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहां मिलता रहेगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए पेमेंट स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में सब कुछ बताते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट यहाँ पे भरना है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको फॉर्म दिया जाएगा, आपको सेम टू सेम यही फॉर्म दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 2024 लिखा हुआ है, यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची की तरफ से ये जो आप फॉर्म दिख रहे हैं ये पिछले सेशन 2022-24 का फॉर्म है। और आपका जो 2023-25 का जो फॉर्म आएगा सेम टू सेम यही फॉर्म होगा, बस आपको उसमें 2025 लिखा होगा। तो अगर आप इसको पूरा समझ लेते हैं तो आप फिर आसानी से 2023-25 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए अब आपको एक एक करके बताते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची का प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग एग्जामिनेशन 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलअप से रिलेटेड जो आपका पॉइंट नंबर 1 है, इसमें है नेम ऑफ द कॉलेज इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे आपको क्या भरना है, तो यहाँ पे भरना होगा आपके कॉलेज का पूरा पूरा नाम। ठीक है। दूसरा पॉइंट नंबर 2 में देखिए नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, यहाँ पे आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आपको लिखा रहेगा प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग एग्जामिनेशन 2025, क्योंकि ये पिछले साल का है तो 2024 लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग का 2025 लिखा आएगा। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 को समझने की ज़रूरत है, जिसमें लिखा हुआ है कि नेम ऑफ द कैंडिडेट्स इन इंग्लिश कैपिटल लेटर्स, यानी आपको यहाँ पे इंग्लिश में और कैपिटल लेटर्स में आपका अपना नेम लिखना है। पॉइंट नंबर 4 नेम ऑफ द मदर इन इंग्लिश कैपिटल लेटर्स, इसमें आपको अपने माता जी का नाम लिखना है, वो भी इंग्लिश में और कैपिटल लेटर्स में। पॉइंट नंबर 5 नेम ऑफ द फादर इन कैपिटल इंग्लिश कैपिटल लेटर्स, इसमें भी सेम इंग्लिश में और कैपिटल लेटर्स में आपको नेम ऑफ द फादर यानी आपके पिताजी का नाम होगा। पॉइंट नंबर 6 जहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस के बारे में लिखना है,
जैसे आपका विलेज क्या हुआ, आपका पोस्ट ऑफिस क्या है, ब्लॉक क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, पिन कोड क्या है। तो ये 6 पॉइंट आपको सही तरीके से फिल करना है। यहाँ तक आसान है क्योंकि ये पॉइंट सारा चीज़ आप लोग जानते होंगे। लेकिन अभी आगे देखिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बताने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको देखिए यहाँ पे कैंडिडेट्स फोटो अटेस्टेड बाय द हेड ऑफ द कॉलेज इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे आप अपना एक फ़ोटो लगाएंगे और उस फोटो में जो है कॉलेज हेड, जो इंस्टीट्यूशन का हेड होगा उसका यहाँ पे क्या रहेगा, तो मोहर होगा। ये आपका काम नहीं है, ये कॉलेज का काम है। साथ ही साथ यहाँ पे खाली जगह देख रहे होंगे कैंडिडेट सिग्नेचर, तो यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 में क्या है, डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ को सही सही से आपको डालना है, जैसे डेट, आपका मंथ और ईयर। और यहाँ पे नीचे देखिए इन वर्ड्स, तो वर्ड्स में भी लिखना है। जैसे मान लीजिए किसी का है कि 10 फरवरी, तो यहाँ पे लिखना होगा 10 फरवरी। तो इस तरह से आपको लिखना है। इसके अलावा देखिए जेंडर, तो जेंडर में आपका जो रहेगा, आप जिस जेंडर से है वहाँ पे फिल करना है। जैसे अगर आप मेल है तो मेल में टिक कीजिएगा, अगर आप फीमेल है तो फीमेल में टिक कीजिएगा। तो इस तरह से आपको फिल करना है। पॉइंट नंबर 9, कास्ट। कास्ट में क्या है, यहाँ पे आप कौन से कास्ट से आते हैं, जनरल में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, एमबीसी में आते हैं या बीसी में आते हैं। तो जो आपका कास्ट के हिसाब से यहाँ पे है वो आपको वहाँ पे टिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला पॉइंट नंबर 10 है कैटेगरी। तो यदि आप झारखंड डीएलएड सेशन 2023-25 के रेगुलर कैंडिडेट्स है तो यहाँ पे रेगुलर देना है। अगर आप एक्स रेगुलर है, यानी अगर आप पिछले साल एग्जाम दिए थे, बैक लगे होंगे या फिर आप एग्जाम नहीं दिए होंगे, तो यहाँ पे आपको टिक लगाना होगा एक्स रेगुलर में। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट का यहाँ पे रेगुलर होगा क्योंकि जो लोग ऑलरेडी डीएलएड कर रहे हैं उनके लिए है। इसके बाद बात करेंगे पॉइंट नंबर 11, जो कि यहाँ पे दिव्यांगों के लिए है। आप यहाँ पे अगर दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो ही क्लिक करना है, नहीं तो यहाँ पे छोड़ देना है। इसके बाद चलिए पॉइंट नंबर 12, पॉइंट नंबर 12 में आपको डालना है डिटेल्स ऑफ एडमिशन इन द कॉलेज। यहाँ पे आपको एडमिशन नंबर, सेशन तो आपको ऑलरेडी पता है 2023-25 सेशन होगा। एडमिशन डेट और एडमिशन नंबर, ये दोनों चीज़ आपको कॉलेज से मिल जाएगा, आप कॉलेज से कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद पॉइंट नंबर 13, यहाँ तक सारा चीज़ आसान है, लेकिन अभी आगे और बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए यहाँ पे है मैट्रिक, सेकेंडरी और इंटरमीडिएट हायर सेकेंडरी, यानी आप जहाँ से मैट्रिक किए हैं और इंटरमीडिएट किए हैं तो उनका पूरा डिटेल्स यहाँ पे डालना है। क्या क्या डिटेल्स, तो देखिए नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी आपके स्कूल कॉलेज का नाम, बोर्ड क्या था, यूनिवर्सिटी नेम क्या था, इसके अलावा रोल नंबर, आपको रोल कोड डालना है। ये सारा चीज़ आपको मार्कशीट, आपके एडमिट कार्ड, मैट्रिक और इंटर का देख लीजिएगा, वही सब चीज़। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, किस साल आप पास किया मैट्रिक, किस साल इंटर पास किया है, अलग अलग यहाँ पे डालना है। इसके अलावा टोटल मार्क्स आपका कितना था मैट्रिक में, कितना था इंटर में, यहाँ पे डालना है। कितना परसेंटेज आपको मैट्रिक में मिला था, कितना आपको इंटर में मिला था और क्या डिवीजन था, यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, तो ये सब ऑप्शन आपको भरना है, फिल करना है। चलिए पॉइंट नंबर 14 में क्या है, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, 14 और 15। यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई गलती करना ही नहीं है। मतलब ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा, अगर आप यहाँ मिस्टेक कर दिए तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो इस दोनों पॉइंट को समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे टोटल आपका जो डीएलएड एग्जाम होगा वो 10 पेपर का एग्जाम होगा। कितना पेपर सर, तो 10 पेपर का आपका एग्जाम होने वाला है। 10 पेपर में आपको करना क्या है, पेपर 1 जिसका नाम है ईटीएस, पेपर 2 जिसका नाम है पीएसवाई, पेपर 3 का नाम है एसओजी, पेपर 4 का नाम है ईटीई, पेपर 5 का नाम है एचएनडी, पेपर 6 का नाम है ईएनजी इंग्लिश। उसके बाद 7 पेपर खाली है, देख लीजिए, और 7 पेपर ही आपको समझना है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए 8 पेपर मैथ, 9 पेपर एसएसटी और 10 पेपर जीएसटी यानी जनरल साइंस। तो इसके बारे में अलग से हम वीडियो बना देंगे, टोटल 10 पेपर्स का एग्जाम में क्या क्या नाम है, सारा चीज़ अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। सारा 10 पेपर का नाम हम एक साथ फुल नेम लिख के आपको ये वीडियो बना देंगे स्पेशली। देखिए जो यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 है और कोड है, ठीक है, इस 7 नंबर पॉइंट को किसी भी तरह से गलती नहीं करना है। यहाँ पे क्या भरना है सर, तो यहाँ पे जो आपको बाकी 9 पेपर देखे ना वो सबके लिए कंपलसरी है, सबको वो 9 पेपर देना होगा। लेकिन पॉइंट नंबर जो 7 है, ये जो 7वां पॉइंट है, ये 7वां पॉइंट है आपका रीजनल लैंग्वेज यानी क्षेत्रीय भाषा। और क्षेत्रीय भाषा के लिए आपको नीचे चले जाना है और देखिए ये रहा क्षेत्रीय भाषा का पूरा लिस्ट, ये देखिए। तो एब्रीविएशन ऑफ लैंग्वेज सब्जेक्ट, यहाँ पे टोटल 12, देखिए टोटल 12 जो है क्षेत्रीय लैंग्वेज यानी रीजनल लैंग्वेज दिया गया है।
इन्हीं 12 में से एक लैंग्वेज आपको चॉइस करना है। बहुत सारे कैंडिडेट्स बोलते हैं सर हमने तो हिंदी और इंग्लिश ले लिया है। हिंदी और इंग्लिश पेपर आपके लिए कंपल्सरी है, सभी के लिए है। लेकिन 7th पेपर जो है वो रीजनल लैंग्वेज है और इसमें आपको इन 12 पेपर में से एक पेपर लेना है। यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं कि किसी को मान लीजिए कि संथाली नहीं आता है, वो संथाली भर देता है गलती से। किसी को जो है यहाँ पे मान के चलिए नागपुरी नहीं आता है तो नागपुरी भर दिया। ऐसा नहीं करना है। आप जो जानते हैं, जिस लैंग्वेज को आप जानते हैं, वही लैंग्वेज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे बंगाली, उर्दू, मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया, कुड़ुक, नागपुरी, कुरमाली, खोट्टा, पंचपरगनिया, यही 12 लैंग्वेज ही आपको सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पे जो लैंग्वेज सिलेक्ट किया गया है इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए कोड दिया हुआ है। तो जो आप लैंग्वेज, जैसे मान लीजिए कि आपका जो है संस्कृत है तो संस्कृत का कोड है SNK, ठीक है। अगर आप मान लीजिए उर्दू ले लिए तो उर्दू का कोड है URD। तो इस तरह से आपको कोड भी याद रखना है और वही कोड आपको 7 पॉइंट में कोड में डालना है जो आप अभी आपको बताएंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे जो बंगाली से लेकर पंच परगनिया तक जो 11 लैंग्वेज है इसमें आपको आंसर देना है उसी लैंग्वेज में। लेकिन यहाँ पे आपको संस्कृत में एक फ़ायदा क्या है कि संस्कृत में जो पहला 2 क्वेश्चन होगा थ्योरी क्वेश्चन, और इसमें आपको कम से कम 3 से 4 पेज में आंसर लिखना है, दोनों थ्योरी क्वेश्चन का आंसर। तो ये दोनों थ्योरी क्वेश्चन का आंसर आप हिंदी में ही आपको लिखना है। ये यहाँ पे अगर आपको इन 11 लैंग्वेज में किसी दिक्कत है तो संस्कृत आप ले सकते हैं। लेकिन संस्कृत में बाकी जो 3 क्वेश्चन होगा वो ग्रामर होगा, लेकिन वो आपको संस्कृत में ही लिखना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे कोड देख लीजिए और यही कोड आपको देखिए यहाँ पे पहले 7 पेपर में जो आपको आता है उर्दू, संथाली, मुंडारी, नागपुरी जो आता है वो आपको भरना है और कोड में डालना है जो आपको अभी बता दिए, ठीक है। चलिए उसके बाद पॉइंट नंबर 15, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्या करते हैं कि इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। यदि आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी किए हैं और इंग्लिश मीडियम ही आपका सबसे बेस्ट है तो आपके लिए इंग्लिश मीडियम DLED का स्पेशल नोट्स भी है हमारे पास, किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे मीडियम ऑफ इंग्लिश भरना है। यदि आप यहाँ पे हिंदी मीडियम, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो आपको यहाँ पे हिंदी मीडियम ही भरना है अगर आप हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो आप जिस मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, जिस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिस लैंग्वेज में, वही लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना है। इसके लिए भी देखिए यहाँ पे मीडियम भी दिया हुआ है। हिंदी के लिए आपको एब्रीविएशन लिखना है HIN और इंग्लिश के लिखना है ENG। चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, कोड दिया हुआ है यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आपको HIN हिन लिखना है हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए ENG लिखना है। इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा और अपना ईमेल आईडी दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, ये 14 नंबर और 15 नंबर, इसमें कहीं भी किसी तरह का कोई गलती नहीं कीजिएगा। और पॉइंट नंबर 12 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 पॉइंट सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है। ये आपको 12 नंबर पॉइंट कॉलेज से पता कर लीजिएगा, आपको जानकारी वहाँ से दे दिया जाएगा। बाकी जिनको भी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में नोट्स चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन में 10 वीडियो में क्लास कंप्लीट करा देंगे और आप लोग को नोट्स पढ़ना है हमारा, आपका एग्जाम 1 महीने में तैयारी खत्म कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा क्योंकि पिछले 6 सालों से हम इस फील्ड में हैं और MSA क्लासेस पिछले 6 सालों से बेहतरीन रिजल्ट भी दिया है। तो उम्मीद करेंगे 2023-25 का भी एक बेहतरीन तैयारी और बेहतर रिजल्ट होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए।